उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्तित्व, प्यारे प्यारे बच्चों और भाइयों, अभी बच्चों के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम है बच्चों का ही कार्यक्रम है, तो डॉक्टर रविकांत जी ने जो सूत्र आपको दिया है बच्चों, वो सूत्र ऐसा नहीं है कि आपने इधर से सुना और उधर को निकल दिया। वो सूत्र ऐसा है कि जो वास्तव में आपके जीवन में एक ऐसी क्रांति, ऐसा परिवर्तन जो है पैदा कर सकता है कि जिसे आज आप सोच भी नहीं सकते, कोई बता भी नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आप विभिन्न स्कूलों में हैं, बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, लेकिन ये सूत्र आपको जो है पढ़ाई से संबंधित सफलता के क्या सूत्र हो सकते हैं, शायद कभी कोई चर्चा किसी के सामने, कभी बच्चों के सामने न हो। मैं तो इसके अलावा एक बात पर जो है जरूर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये पता नहीं तो मुझे ही महसूस हो रहा या सबको ही। आज इस कार्यक्रम के मैं आते हुए, मेरा ख्याल है जब से ये कभी शुरू हुआ होगा, और ये शुरू कहाँ से हुआ था कि डॉक्टर शशि का गांव है चांदपुर में उन्होंने कभी इस तरह का ये स्वास्थ्य जांच का शिविर लगाना प्रारंभ किया। उन्हीं दिनों की बात है कि कुटेसरा में हॉस्पिटल में सोमपाल शास्त्री जी भारत सरकार में कृषि मंत्री थे, मेरे मित्र हैं। मैंने उन्हें बुलाया तो उस कार्यक्रम में वहाँ आए थे डॉक्टर मलिक, कार्यक्रम में रहते ही थे। अब की बार का पहला कार्यक्रम है वो कुटेसरा में, जो 2 अक्टूबर का हुआ 25 साल बाद, कि जिसमें डॉक्टर मलिक उपस्थित नहीं थे। वो आए, मैंने इसका जिक्र किया वहाँ, जब उनका मैं अभिनंदन करने लगा तो मैं डॉक्टर शशि और उनके काम का जिक्र किया, चांदपुर में क्या करते हैं। तो उन्होंने बोलते हुए मजाक में डॉक्टर मलिक से कहा, भाई ये मलिक साहब ये क्या बात है, जब वो अपने गांव में जो है जहां उनका जन्म स्थान कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं करते। उस दिन के बाद ये बधाई में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आज तक लगातार ये कार्यक्रम चलता है और एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैं उपस्थित न रहा हूँ। लेकिन आज आप, मुझे ही कुछ महसूस होता होगा, शायद आप लोगों को भी, आज मुझे एक शून्यता सी जिसे कहते हैं, और एक जो चमक, एक उत्साह जो एक्टिविटीज का हुआ करता था कार्यक्रम में, उसकी आज कुछ कमी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, हम सब वही हैं, केवल एक व्यक्तित्व नहीं है हमारे कुछ, हम सब वही हैं, कार्यक्रम वही है, बच्चे वही हैं, सब कुछ करता धरता हम वही हैं, लेकिन कार्यक्रम की जो आत्मा हुआ करती है वो आत्मा इसके बीच में नहीं है। इसके कुछ शून्यता से, कुछ जलनेस से जो है आज इस कार्यक्रम। इसका मतलब क्या है, मैं क्यों जिक्र करता हूँ इस बात। इसका मतलब ये है कि हम सब लोगों के सामने जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर से बधाई के लोगों के सामने एक चुनौती है। और वो चुनौती किस बात की है कि जब जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे तो आखिर में एक दुनिया में सवाल उठा, हु आफ्टर नेहरू, नेहरू जी के बाद कौन। किताबें लिखी गई। जब कुटेसरा में हॉस्पिटल बना अब से 25-26 साल पहले, तो मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले, मेरे से परिचित कई लोगों ने मेरे से सवाल करने शुरू किए कि जी आपके बाद कौन संभालेगा, आप कैसे, बाद में कैसे होगा। तो ये प्रश्न जो है हमेशा एक यक्ष प्रश्न है जो हर संस्था के साथ और उसमें जो है अगुवाई करने वाले लोगों के सामने खड़ा रहता है। आज भी वो प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। तो ये चुनौती है हम लोगों के लिए और ख़ास तौर से बधाई के लोगों के लिए। हम जैसे आदमी तो आपके साथ अंतिम समय तक जो भी कर सकेंगे रहेंगे, लेकिन अगर हमने 10, 20, 25 लोगों ने भी मिल करके उस अकेली एक आत्मा के द्वारा किए हुए काम को संपन्न करने में कोई सफलता प्राप्त कर ली तो हम समझेंगे कि वास्तव में हम सफल हैं और हमने उस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 20-25 लोगों को वो अकेली करती थी, 50 को जोड़ती थी। हम 25 आदमी मिलकर के स्वयं 25 ही जुड़े रहें तो भी जो है मैं समझूंगा कि ये कार्यक्रम सफल है। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है।
एक बात जरा सी बच्चों, आपको एक बात और सुना जरा। ये कोकिल जिसका अभी यहाँ बुलाई थी, डॉक्टर साहब की बेटी, इनकी डॉक्टर रविकांत जी की भांजी, जब इसका MBBS में सिलेक्शन हुआ तो आपकी भी जो है बेटी का सिलेक्शन हुआ, दोनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ था MBBS में। तो इनके नाना जी ने, कोकिल के नाना जी, उनके डॉक्टर साहब के पिताजी आर्य समाज से क्योंकि जुड़े हुए थे, तो उन्होंने यज्ञ कराया था अपने घर। जब ये सिलेक्शन के बाद स्कूल ज्वाइन करने जाने लगे, मैं भी था उस यज्ञ में शामिल। तो जब मुझे भी कहा कि भाई 2 शब्द इनके भविष्य के लिए आप भी कहो, तो मैंने एक बात कही थी उस वक्त, और मैं खास तौर से बच्चों, जो आप जो है ना, जो टॉपर बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लें आप। ये खाली लिफाफा ले करके प्रशंसा का एक सर्टिफिकेट ले करके जाने का अवसर नहीं है, यहाँ कुछ संकल्प करने का ये अवसर होता है ऐसे समय। तो मैंने इन दोनों बच्चियों से एक बात कही थी कि देखो, आज से आपकी डॉक्टर बनने की यात्रा प्रारंभ हो रही है। परमात्मा करे आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाए। आप भारत में, भारत के बाहर, भारत के भी किसी बड़े शहर में, छोटे शहर में, कहीं ना कहीं आप अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि हमारा जो मूल है, हमारी जो जड़ें हैं, वो गांव में हैं। हम अमेरिका हो सकते हैं, इंग्लैंड में हो सकते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई में हो सकते हैं, लेकिन हमारी जड़ें जो हैं वहाँ हैं जहाँ हमारा जन्म स्थान। और इस जन्म स्थान पर जो सुख और सुविधाएं और जो संपन्नता हमें मिली है, जिसकी वजह से पढ़ने का अवसर मिला है, उसमें केवल हमारे घर वालों का नहीं, उस गांव में विभिन्न वर्गों का जो है सहयोग है। तब जाकर के वो कृषि की एक इकाई बनी थी। इसमें लुहार भी, बढ़ई भी, मजदूरी करने वाला भी, हल चलाने वाला भी, ड्राइवरी ट्रैक्टर की करने वाला भी, सबका सहयोग मिलकर के एक इकाई बनी थी। लिहाजा हमारे ऊपर सबका कर्ज है, और उस कर्ज को हम कैसे उतारते हैं, ये निर्णय बच्चों केवल आपको करना है अपने बारे में। ये बच्चे चली गई, ये बच्ची आज अमेरिका में, और मुझे आश्चर्य हुआ। मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि जब ये कोकिल कर सकती है तो आप भी सब कर सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि नहीं कर सकते। ये डॉक्टर साहब ने मुझे टेलीफोन किया कि परसों को बधाई में एक छोटा सा कार्यक्रम, आप आइएगा। मैं आया, एक घेर में कार्यक्रम हुआ। तो मालूम है इसने क्या किया? अमेरिका में बैठी हुई लड़की, मेडिकल लाइन की लड़की, जिसका कोई मतलब नहीं इन सब बातों से, जिसकी पढ़ाई, लालन पालन पोषण सब शहरों में हुआ, इसने वो चश्मे भेजे कि जो गांव का आदमी, किसान, जब खेत में जो है गन्ना बांधने के लिए जाता है, चेरी काटने के लिए जाता है, मुंजी काटने के लिए जाता है धान, तो उसकी आँख में पत्ता जो है लग करके उसका जख्म होने का, उसे इंजरी होने का जो है खतरा बना रहता है, और वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। डॉक्टर, आँख के डॉक्टर ने बता दिया। इसने वो चश्मे भिजवाए कि जिसे पहन करके इस अपनी आँख की सुरक्षा वो गांव का आम किसान कर सकते हैं। तो आश्चर्य मुझे हुआ कि अमेरिका में बैठी हुई लड़की बधाई के उस किसान के बारे में और मजदूर के बारे में भी आज सोचती है, जिसका इसके जीवन से कोई संबंध नहीं है। यह ना करती तो किसी को कोई आपत्ति ना हो, लेकिन इसने किया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जहाँ भी रहोगे वहाँ आपकी जड़ें जो है उनका ख्याल आपको रखना है। जिन लोगों की वजह से, जिनके सहयोग की वजह से आज आप टॉपर बन रहे हैं, कल को और भगवान आपको बनाएगा, वो बन रहे हैं आपको जो है उनके बारे में हमेशा अपने मन में रखना है। आपको इतना सा समय मिले, इतना समय देना, आपके पास इतना सा साधन और सहयोग करने का, इतने से साधन से सहयोग करना, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। लेकिन आपके मन के अंदर ये गांव जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ के रहने वाले लोग, उनका कहीं ना कहीं कोई स्थान आपके मन में रहना चाहिए। तभी इन कार्यक्रमों की सफलता भी होगी, तभी आपका सहयोग भी होगा, और तभी आपको जो है ये पुरस्कार लेने का वास्तविक और नैतिक अधिकार भी प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।